हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूरिन टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में। मतलब जो यूरिन या जो पेशाब की जांच होती है उसे हम उसकी रिपोर्ट्स को हम कैसे देखें और कैसे समझें, और इसमें कौन कौन सी बातों का टेस्ट होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उनकी एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एबनॉर्मल वैल्यू किस वजह से आती है। इन सब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे हमारी हेल्प हो जाती है और आपको उसका नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल जाता है। तो जो यूरिन होता है, इसकी रिपोर्ट्स जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें मेन 3 बेसिक चीज़ें मिलती हैं। यूरिन की फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इनके भी बारे में हम कंप्लीट आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन जो होता है वो एक लिक्विड बाई प्रोडक्ट होता है जो किडनी से फिल्टर होके सिक्रेटेड होके हमें प्राप्त होता है। और इसमें इनके अगर कंपोजिशन की बात करें तो एक नॉर्मल जो यूरिन होती है उसमें 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होती है, और बाकी जो 2% यूरिन होती है उसमें यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सीलेट्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलके हमारी यूरिन जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट जो है वो है कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें यूरिन रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो टर्म है वो है ओलिग यूरिया। ओलिग यूरिया वो कंडीशन होती है, हम ये टर्म जब यूज करते हैं जब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बनती है, मतलब जब कम पेशाब बनती है हमें, तो उसे हम ओलिग यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो ओवर प्रोडक्शन। जब यूरिन का ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, जब हमें ज़्यादा पेशाब बनने लगती है, जब बार बार पेशाब जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में ऐसा हो जाता है, तो उसे पॉली यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, जब हमारी यूरिन बनना एब्सेंट हो जाता है, जब हमें पेशाब नहीं बनती है, तो उस कंडीशन में हम एनयूरिया वर्ड का यूज करते हैं। और जब हमें पेशाब करते समय पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो उसे डिसयूरिया बोला जाता है। यूरिन रिपोर्ट्स हमें कब जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी बातों के लिए हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर हमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूरिन टेस्ट कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो जो पहला है, जैसे कि रूटीन यूरिन एनालिसिस। रूटीन टेस्ट के लिए भी यूरिन का टेस्ट कराया जाता है। और यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग, मतलब हम कोई ड्रग, कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट हमें यूरिन में देखने को मिलता है। यूरिन से हम उस ड्रग्स की भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी इसका टेस्ट कराया जाता है। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग में भी यूरिन का टेस्ट कराया जाता है। जैसे कोई जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके पेशाब से भी उसकी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। HCG हार्मोन के प्रेजेंस से उसकी प्रेगनेंसी को पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है यूरिन के कलर से उसकी हम नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जब हम ओवर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो हमें यूरिन में कोई भी कलर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और जो नॉर्मल यूरिन होती है उसका कलर जो होता है वो पेल एक्स्ट्रा येलो कलर होता है, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर ये कलर है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है, वो नॉर्मल की कैटेगरी में आएगा। या ट्रांसलूसेंट येलो कलर है तो उसमें भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक नॉर्मल कलर ही है। और अगला जो है वो है डार्क येलो कलर। अगर डार्क येलो कलर यूरिन का होता है तो उसका मतलब है कि लाइट डिहाइड्रेटेड, हमें कुछ पानी पीने की ज़रूरत है। और जब अंबर कलर होता है तो उसका भी मतलब होता है हमें ज़्यादा थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो इसमें ड्रिंक वाटर नाउ, मतलब हमें पानी पीने की ज़रूरत है। और अगर यूरिन का कलर ब्राउन हो जाता है तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तब ऐसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है यूरिन के में कौन कौन से यूरिन टेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स को बेसिकली देखा जाता है। तो उसमें तो है मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है वो फिजिकल कैरेक्टर, सेकेंड जो है केमिकल एनालिसिस, और थर्ड जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोपी ऑफ सेगमेंट्स देखा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी उसका वॉल्यूम देखा जाता है, और कलर को देखते हैं, ऑर्डर को देखते हैं, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हम देखते हैं। सेकेंड जो है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हम यूरिन के पीएच को चेक करते हैं, उसके ग्लूकोज को देखते हैं, उसमें कोई ग्लूकोज है कि नहीं है तो कितना है,
प्रोटीन्स को देखते हैं, कीटोन बॉडीज़ को देखते हैं, और ब्लड है, बिलिरुबिन है, नाइट्रेट है, इन सब चीज़ों को हम केमिकल एनालिसिस करके चेक करते हैं। और जो थर्ड है वो है माइक्रोस्कोपी ऑफ सेडिमेंट्स, जिसमें हम आरबीसीज़ को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारी यूरिन में 4 आरबीसीज़ पर एचपीएफ हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डब्ल्यूबीसीज़ का नंबर 2 से 5 डब्ल्यूबीसीज़ पर एचपीएफ है तो इसका भी मतलब है ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इतने तक अगर नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कास्ट को देखते हैं, क्रिस्टल्स तो कोई नहीं है, या फिर कोई इपिथेलियल सेल्स तो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक में स्टडी करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि यूरिन में कौन सी कंडीशन नॉर्मल है और कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है। तो यूरिन की कंसिस्टेंसी की बात करें तो यूरिन का जो होता है वो एक क्लियर लिक्विड होता है। अगर क्लियर लिक्विड यूरिन है तो मतलब वो एक नॉर्मल है, और अगर वो एबनॉर्मल है तो उसमें हमें म्यूकस प्लक्स या विकसित या फिर थिक यूरिन देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट देखें यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। फ्रेंड्स, अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.010 से 1.025 तक होती है। और अगर 1.010 से नीचे भी अगर हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसे हम एबनॉर्मल, मतलब उसे हम प्रॉब्लमेटिक कंसीडर करेंगे। जैसे कि ऐसा किस कंडीशंस में हो सकता है, तो जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशंस में, या कोई किडनी डिजीज है, या ओवर डिहाइड्रेशन, ज़्यादा पानी की भी वजह से ऐसा हो जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से ज़्यादा भी हो जाती है तब भी हम इसे एबनॉर्मल ही मानेंगे। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा कब होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है। अंडर डिहाइड्रेशन, मतलब जब हम कम पानी पीते हैं तब भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो है यूरिन पीएच। यूरिन के पीएच में देखें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 4.5 से 8 तक होती है, ये नॉर्मल वैल्यू है। और एब नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, जब यूरिन 8 से ज़्यादा, जब ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है तब भी वो एब नॉर्मल ही माना जाएगा। ऐसा कब होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब हमें यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है तब ऐसा हो जाता है। और नेक्स्ट जो है, जब यूरिन का पीएच 4.5 के नीचे भी हो जाता है, जब मतलब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब भी इसे एबनॉर्मल ही माना जाएगा। ऐसा अनकंट्रोल डायबिटीज या फिर स्टारवेशन या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है, अब हम देख लेते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं जो हमें यूरिन में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, और उसके मिलने से हमें पॉसिबल केसेस क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि जो ग्लूकोज है, यूरिन में जब हमें ग्लूकोज देखने को मिल जाता है तो उस कंडीशंस को हम ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो इस ऐसा कब हो सकता है, ऐसा डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशंस में भी पॉसिबल है। और जब प्रोटीन्स हमें यूरिन में मिल जाता है तो उसे प्रोटीन यूरिया बोला जाता है या एल्बुमिनो यूरिया बोला जाता है। ऐसा प्रेगनेंसी में हो जाता है। रीनल डिजीज यानी किडनी की जो डिजीज़ है उसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं। अगला जो है वो कीटोन बॉडीज़, जब यूरिन में कीटोन बॉडीज़ पाई जाती हैं तो उसे कीटोन यूरिया बोला जाता है। जैसे एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है और एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन्स जब बॉडी में हो जाती हैं तब भी ऐसा देखने को मिल जाता है। स्टारवेशन, जब हम भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं या हम काफ़ी दिन समय तक भूखे रहते हैं तब भी कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं बॉडी में, तब भी वो यूरिन के थ्रू हमें देखने को मिल सकती हैं। और अनट्रीटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अनट्रीटेड पेशेंट्स होते हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है तो उन पेशेंट्स में भी हमें कीटोन यूरिया देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो है वो इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जब हमें यूरिन में देखने को मिलती हैं तो उसे हीमेट यूरिया बोला जाता है। और ये जो है ब्लीडिंग इन यूरिनरी ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से इरिथ्रोसाइट मतलब जो आरबीसीज मतलब जो खून है वो हमारे यूरिन के थ्रू आ रहा है, क्योंकि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है ल्यूकोसाइट्स, पस, मतलब जो पस होता है वो अगर यूरिया में मतलब यूरिन में मिल जाता है तो उसे पायूरिया बोला जाता है। ये भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है, जब ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे कोई घाव होगा, घाव है तो पस बनेगा, तो वो पस जब यूरिन से आता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसा इस कंडीशंस में हमें देखने को पायूरिया मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जब यूरिन में मिल जाते हैं तो उसे बिलिरुबिन यूरिया बोला जाता है।
ऐसा लीवर की डिजीज़ में हो सकता है, या कोई बाइल डक्ट जो हमारी होती है, जो हमारे बाइल को या जो पित्त होता है, जो पित्ताशय में उसको जो इकट्ठा करके रखता है, उसकी जब डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अवरोध हो जाता है, तब ऐसा हो जाता है, या लीवर और गॉल ब्लैडर में। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे और कुछ पॉसिबल कंडीशंस जी थी जो हमें यूरिन की रिपोर्ट्स में देखने को अक्सर मिल जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि यूरिन टेस्ट की कंप्लीट रिपोर्ट्स कैसे होती है। तो वो इस तरीके से ही होती है। ये भी एक ओरिजिनल रिपोर्ट्स है, जैसे कि टेस्ट हमें डायग्नोस्टिक सेंटर से मिलता है। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन को हम लोग देख चुके हैं, इसमें कलर को हम लोगों ने देखा और वॉल्यूम को देखा। वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम में यूरिन के ये टेस्ट किया गया है। इसमें देखो जो कलर है वो इसमें पेल येलो कलर है। और केमिकल एग्जामिनेशन को हम लोगों ने इसके पीएच को समझा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझा, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, ब्लड को, हर एक कंपोनेंट्स को हम लोग वीडियो में समझ चुके हैं। और थर्ड जो है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब उसमें आरबीसीज को भी हमने देखा, उसके नंबर को देखा था, और एपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स, इन सारी चीज़ों को, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है हमारी उसमें वो प्रेजेंस है या एब्सेंट है, इस चीज़ों को भी इस टेस्ट में देखते हैं। तो शायद आप लोग, उम्मीद है कि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट को देखना समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी हेल्प हो जाती है और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू।